राजू एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके गांव में कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। माँ बाप रोज समझाते, बेटा कुछ काम धंधा कर, जिंदगी यूं गली मोहल्लों में घूमते नहीं कटती। पर राजू के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। वो दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करता, न घर का काम करता न पढ़ाई। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। आखिरकार एक दिन माँ बाप ने फैसला किया, इसे परदेस भेज दो, शायद वहीं जाकर कुछ बन जाए। राजू को एक रेगिस्तानी इलाके में काम मिल गया, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत थी। कुछ खजूर के पेड़, कुछ ऊंट बकरियां और एक छोटा सा फार्म हाउस। शुरुआत में उसे बड़ा अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन समय के साथ उसने सब काम सीख लिया। खजूर तोड़ना, जानवरों को खिलाना, पानी भरना, सफाई करना। धीरे धीरे साल बीत गया। अब वो जगह ही उसका घर बन गई थी। कभी कभी ऊंचाई पर चढ़कर मोबाइल का नेटवर्क पकड़ता और माँ बाप से थोड़ी देर बात कर लेता। वही पल उसके लिए सबसे सुकून भरे होते। एक रात अचानक रेगिस्तान में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं, गरजते बादल और उड़ती रेत। राजू अपने कमरे में था कि अचानक उसे किसी की चीख सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर निकला। दूर सड़क किनारे एक गाड़ी रेत में फंसी थी और उसमें कुछ लड़कियां मदद के लिए चिल्ला रही थीं। राजू बिना देर किए उनकी तरफ भागा। पता चला कि वे रास्ता भटक गई थीं। तूफान में मोबाइल का सिग्नल भी चला गया था। राजू ने उन्हें अपने फार्म हाउस ले जाकर पनाह दी। उन्हें गरम चाय दी और खाने के लिए रोटियां बनाईं। उस रात राजू ने पहली बार किसी इंसान की आवाज अपने पास सुनी थी। उसे एक अजीब सुकून मिला। सुबह जब सबकी आंख खुली, राजू ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया और कहा, मैं आपको वापस गाड़ी तक छोड़ आता हूं। पर जब सब वहां पहुंचे तो देखा कि गाड़ी रेत में और ज्यादा धंस गई थी। कई बार कोशिश की, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब कोई और चारा नहीं था। मालिक 15 दिन में ही एक बार आता था, इसलिए वे सब वहीं रुक गए। धीरे धीरे वो सब राजू से घुल मिल गए। उन्होंने उसकी जिंदगी की कहानी सुनी। कैसे वो पहले बिगड़ा हुआ लड़का था, कैसे उसने माँ बाप को निराश किया, फिर शर्मिंदगी में अपने घर से दूर आकर मेहनत करनी शुरू की। लड़कियां उसकी सादगी और ईमानदारी से प्रभावित हुईं। उनमें से हर एक को उसमें कुछ अलग सा नजर आने लगा। 5 दिन बीत गए, पर मालिक नहीं आया। राशन भी कम पड़ने लगा। लड़कियों ने राजू की मदद से काम बांट लिया। कोई खाना बनाती, कोई पानी लाती, और राजू सबकी देखभाल करता रहा। धीरे धीरे सबके दिल में राजू के लिए जगह बनने लगी। वो सब उसे पसंद करने लगी। किसी को उसकी मुस्कान भाने लगी, किसी को उसकी दरियादिली। लेकिन जहां प्यार बढ़ता है, वहां जलन भी जन्म लेती है। छोटी छोटी बातें अब झगड़ों में बदलने लगीं। राजू समझ गया कि उसकी मौजूदगी उनकी दोस्ती में दरार डाल रही है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई दुखी हो। इसलिए एक दिन उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं अब ये काम छोड़ना चाहता हूं। आप सबका साथ बहुत अच्छा था, पर अब मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। इसलिए एक दिन उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं अब ये काम छोड़ना चाहता हूं। आप सबका साथ बहुत अच्छा था, पर अब मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। सब हैरान रह गईं। उन्होंने कारण पूछा, तो राजू ने सच्चाई बता दी। वो किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उसी रात जब सब सो चुके थे, एक लड़की चुपचाप राजू के पास आई।
वो वही थी जो सबसे शांत और समझदार थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राजू भी कब तक अपने दिल की बात छिपाता। उसने कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो कल सुबह हम शादी करेंगे। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे वालिद कभी मुझे भारत नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर तुम मेरा धर्म अपनाओ तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। राजू मुस्कुराया, अगर तुम मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती हो तो मैं भी अपना दिल तुम्हारे रास्ते में रख दूंगा। अगले ही दिन दोनों ने निकाह किया। राजू ने उसे भारत ले जाकर अपने माँ बाप से मिलवाया। पहले तो सब हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस लड़की ने उनके बेटे की जिंदगी बदल दी है तो उन्होंने उसे दिल से अपनाया। राजू अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब एक मेहनती, जिम्मेदार और समझदार आदमी बन गया। वो पहले वाली गलतियां नहीं दोहराता था। वो अपनी पत्नी के साथ सादगी और इज्जत से जिंदगी बिताने लगा। लड़कियां जो पहले उसके साथ फार्म में रहती थीं, उन्होंने भी उसे दुआएं दीं। राजू उनके लिए हमेशा एक अच्छा इंसान बना रहा। आखिर में गांव वाले जो पहले उसे नालायक कहते थे, अब उसी की मिसाल देने लगे। राजू की कहानी ने सबको सिखाया, कभी कभी जिंदगी में गिरने के बाद उठने के लिए बस एक सच्चा इंसान काफी होता है।